फ्रेंड्स, हरि ओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा समय आता है कि हम चाहते कुछ है, होता कुछ है, होता वही है जो उसको मंजूर होता है। इसलिए हौसला रखो और आगे बढ़ो। और जब तक हौसला नहीं रखोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको भगवान के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। और भगवान के ऊपर जब ही विश्वास रख पाओगे जब आपका आत्मबल मजबूत होगा। आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए भगवान से लिंक बनाए रखो। उससे लिंक बनी रहेगी तो मेरे हर काम पूरे होंगे। कभी कभी लगता है ना, मंजिल पे हम जा रहे होते हैं और मंजिल मिलने वाली होती है और तुरंत मंजिल छूट जाती है। जैसे हमें सफ़र करना है, हम प्लेटफॉर्म पे पहुँचे और वहाँ पहुँचते पहुँचते ही गाड़ी निकल जाती है, हम वहीं वहीं खड़े रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं तो उसके लिए भगवान का भी धन्यवाद करना चाहिए कि शायद इसमें मेरी कोई भलाई छुपी हो। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी भलाई किसमें छिपी है और हम लोग भगवान को दोष देने लगते हैं। भगवान को दोष देने से क्या फ़ायदा? अपने आप को दोष दो कि हमारे कर्मों की वजह से जो भी हो रहा है वो हो रहा है। इसलिए मजबूत बनाओ अपने आप को। जब आप अपने आप को मजबूत बनाओगे, अपना पास्ट भूलोगे, फ्यूचर प्रेजेंट में चलोगे, तभी आपका फ्यूचर अच्छा मिलेगा। और जब आप आज तक आप अपना पास्ट भूले नहीं, प्रेजेंट में सही से चल नहीं रहे हैं, तो बताइए हमारा फ्यूचर क्या होगा? हमारा फ्यूचर हमारे हाथ से तो निकल जाएगा ना। इसलिए फ्रेंड्स, आपको भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा, फिर आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। जब ये दोनों ताकतें मिल जाती हैं तब इंसान की जीत होती है, तभी आदमी कामयाब बनता है, तभी मंजिल उसको मिलती है। तो मंजिल को पाने के लिए हमको बहुत 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 ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। फ्रेंड्स, अपने अंदर हिम्मत लाओ, अपने अंदर ताकत लाओ और दौड़ लगाओ। दौड़ लगाते हुए आप मंजिल पे पहुंच जाओ। मंजिल तक पहुंचने के लिए आप अपनी स्पीड हाई कर दो, बढ़ा दो आप। कभी कभी हमारे काम नहीं होते हैं, बार बार गिरने से, बार बार उठने से, बार बार गिरने से हम हताश हो जाते हैं, निराश। वही हमारा मंजिल मिलने का टाइम होता है जब हम निराश हो जाते हैं। फ्रेंड्स, निराश मत होइए, हौसला रखिए। हौसला रखने से ही काम होगा। आप मालूम है, आज मैं सुबह से 4 बार ब्लॉग बनाने की कोशिश की हूँ। 4 बार मैं बार बार आती हूँ ब्लॉग बनाने। कभी पानी बरसता है, कभी सामने म्यूजिक चलता है, कभी मेरे फीवर चढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक हमारी तबीयत नहीं सही है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना चाहिए। कहते, एक साधु गंगा जी में नहा रहे थे, एक बिच्छू आता है, उनको डंक मारता है, वो फिर उसको किनारे कर देते हैं, फिर डंक मारता है, फिर किनारे कर देते हैं, फिर डंक मारता है। ऐसे बार बार होता है। तो कुछ बच्चे बाहर खड़े थे तो उन्होंने पूछा, अरे बाबा जी, आप इसको हटा के फेंक क्यों नहीं देते? कहिए तो मैं इसको मार दूं। उन्होंने कहा, नहीं, इसको मारने की जरूरत नहीं है। ये जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो हम अपना स्वभाव कैसे छोड़ें? अभी तो हम जिंदा हैं, अभी तो हम स्वस्थ हैं, हम हर काम कर सकते हैं। लेकिन हम निराश हो जाते हैं, वहीं से हम और नीचे हो जाते हैं, और नीचे हो जाते हैं, और नीचे, और ऐसे करके बैठ जाते हैं। अब क्या होगा? अरे होगा वही जो ऊपर वाला चाहेगा। तो हम लोग जब परेशान होते हैं, निराश होते हैं, तो एक साइड ढूंढते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए मैं 2 मिनट आराम से बैठूं। वो 2 मिनट हमको कहीं मिलते नहीं है, क्योंकि इस भरी दुनिया में हर जगह शोर है। क्योंकि शोर अपने अंदर है, शांति अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, तभी शोर हमको सुनाई कम पड़ेगा। जब अपने अंदर शांति नहीं है तो हर जगह शोर होगा। फ्रेंड, ऐसे मंजिल नहीं मिलती है। मंजिल पाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। कहते हैं ना, बंजर जमीन है, बंजर जमीन है, इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। होगा क्यों नहीं? एक बार उसमें दौड़ लगा दो, एक बार उसमें कुदाली से खूंट दो, उसके बाद देखिए डालो दाने कैसे नहीं होता है। होता है। बंजर जमीन भी फलती फूलती है, लेकिन ऋतु बदल जाने के बाद। ऐसे नहीं सोचा कि नहीं बंजर जमीन है तो ये फल नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। गुड़ाई, खाद, ये वो, जंगली पेड़ हटाने पड़ते, तब कहीं जाकर वो फलती फूलती है। जंगली पेड़ है, अब कभी कुछ होगा ही नहीं। होगा, जरूर होगा। हर समय कोई भी काम ना हो तो ये सोचो होगा, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा हमारा काम। बस आप निश्चय बना रखो। निश्चय की जय होती है, हमारी जय नहीं होती है, ना उनकी नहीं होती है, हमारे कर्मों की होती है। जब हमारे कर्मों की होती है तो उनकी जय अपने आप हो जाती है। क्योंकि भगवान के बनाया हुआ बच्चा भगवान को बहुत प्यारा है, इसलिए वो उसे हारने नहीं देता है और सोचता है कि हर जगह इसकी जीत हो। लेकिन मैं अपने विचार, निगेटिव थॉट के कारण मैं
हर समय पीछे हो जाता हूँ, पीछे हो जाता हूँ, पीछे हो जाता हूँ। आपको 2 कदम आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है। पीछे कब जाएंगे? जब आप पास्ट में जाएंगे। जब पास्ट में जाएंगे तो आप अपने आप पीछे हो जाएंगे, और जब आप प्रेजेंट में आएंगे तो आप आगे हो जाएंगे। फ्यूचर अपने आप तैयार पड़ा है। फ्यूचर में तो ताली बजेंगी बजेंगी, आपके लिए सभी ताली बजाएंगे जब आप अच्छा काम करेंगे। तो फ्यूचर की प्लानिंग करिए। कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, ये कौन जानता है। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। उपयोग करो, उपयोग करो, उपभोगी ना बनो। भगवान से तुम आए हो, भगवान में रहो। भगवान से आए हो, भगवान में रहो, भगवान के ऊपर विश्वास करो, तभी जीत होगी। और कहते हैं ना, किसी किसी का कोई काम पूरा नहीं होता, बोलता मेरा काम नहीं पूरा हुआ, फिर कहेगा भगवान की मर्जी थी नहीं हुआ। तो क्या करते हैं हम, अपना कह देते भगवान की मर्जी है नहीं हुआ होगा, हम अपना सारा भार उसके ऊपर डाल देते हैं। तो कितनी शांति होती है। भगवान की मर्जी होगी तो नहीं हुआ, इसी में मेरी भलाई होगी। और भलाई कब प्रकट होती है, तो वो तो वक्त से पता चलती है। कहते हैं ना, वक्त से प्रकट होती है ये रीत प्रभु ने बनाई। हे अजन्मा अमरात्मा क्यों परेशान हो रहे हो, ज्ञान से मन को संभालो, क्यों भ्रमित तुम हो रहे हो। हर घटित घटना के पीछे होती छिपी कोई भलाई, यह रीत प्रकट होती है प्रभु ने बनाई। समय से प्रकट होती है, इसलिए समय का इंतजार करो, सारा सब कुछ हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, पहले अपने आप को मजबूत बनाओ। जो अपने आप को मजबूत बनाओगे तभी हमारा पिलर मजबूत होगा, तभी हम उसके सहारे खड़े होकर चढ़ते जाएंगे तभी ऊपर पहुंचेंगे। ऐसे फ्रेंड्स, आप कभी दुख में हैं, आपको अपना दुख याद आया, आप सोचने बैठ गए, चाय पीते जा रहे हैं, आप दुखों के बारे में सोच रहे हैं, मेरे साथ कल ऐसा हुआ था, कल मेरे साथ इसने ऐसा किया था, कल उसने ऐसा किया था। दुख आपको और कमजोर कर देगा, बीपी आपका लो कर देगा, जमीन में लिटा देगा, और आप जो करने वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका तो बीपी लो हो चुका है, आप नर्वस हो चुके हैं। और यही आप उत्साह में आए, नहीं मैं ये काम करूंगा, ये हो जाएगा, आपके अंदर स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की। सोचोगे आप नहीं जल्दी कर ले, देखिए कितनी जल्दी आपका उत्साह बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई काम करने की। तो फ्रेंड्स, सोचने का भी फर्क पड़ता है। आप दुखों के बारे में सोचिए, आप नर्वस हो जाएंगे। आप सुखों के बारे में सोचेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की, आपको अच्छा लगेगा यहाँ भी जाएं, यहाँ भी जाएं, ये भी कर लें, ये भी कर लें। सोचने पर भी फर्क पड़ता है। तो आप अपनी सोच को बदल दें। हम कह रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, आपसे हम पूछ रहे हैं सूरज पूरब से निकलता है, तो आप बोलेंगे पश्चिम से निकलता है। भाई सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब ही से निकलेगा। आप कहो नहीं पश्चिम से निकालो, तो कैसे निकलेगा? सूरज पूरब से ही निकलेगा। अब बरसात हो रही है, आप सोचो बरसात ना हो, बरसात जाड़े में हो, तो बरसात तो अभी होगी ना, क्योंकि ये मौसम है। सर्दी के समय में आप सोचोगे सर्दी ना हो, गर्मी हो जाए, कैसे हो जाएगी? कैसे संभव है? गर्मी में आप सोचोगे जाड़ा आ जाए, तो कैसे आ जाएगा आपके कहने से? नहीं गुरुजी, आप जाड़ा कर दो, आप गर्मी कर दो, आप बरसात कर दो, आप ये मौसम को चेंज कर दो। कैसे कर देंगे चेंज? अगर हम हर चीज को चेंज कर देंगे तो ये चीजें हम पे ही आक्रमण करेंगी, माना हमको पाप पड़ेगा। पानी बरस रहा है, पानी बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पाप हमको पड़ेगा। इससे आपको हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक साधु जी अपनी कुटिया में थे, वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा एक चूहा दौड़ रहा है। जब चूहा दौड़ रहा है तो उसको एक बिल्ली दौड़ाती है, साधु को दया आ जाती है, उसने तुरंत चूहे को बिल्ली बना दिया। अब बिल्ली दौड़ रही होती है चारों तरफ है कुटिया के आसपास, बिल्ली को कुत्ते परेशान करते हैं, तो उसने बिल्ली को कुत्ता बना दिया। कुत्ता अब दौड़ रहा है, थोड़ी देर में देखा कि कोई शेर उसको परेशान कर रहा है। साधु ने कहा अच्छा, मेरे बनाए बच्चे को ऐसा हो रहा है। उन्होंने तुरंत कुत्ते को शेर बना दिया, शेर बना दिया। कुछ दिन बाद साधु दर्शन करने आने वाले थे, तो वहां पर सफाई हो रही थी, अपना साधु जी बैठे थे, भाई शेर तो हमारा है, ये इससे हमें कोई खतरा नहीं है। भाई अपनी चीज से किसी को कोई खतरा नहीं होता है, एकदम निश्चिंत होकर बैठता है। हमारा बच्चा है, बहुत अच्छा है, बहुत हमारा साथ देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये सोच के आदमी शांत रहता है, चुप रहता है, खूब उसके ऊपर खर्च करता, लुटाता है, प्रेम प्यार जो जैसा होता है। साधु जी भी आराम से बैठे थे। थोड़ी देर बाद देखा शेर को भूख लगी होगी। शेर क्या करता है, लपलपाती हुई जीभ से आया साधु के ऊपर आक्रमण करने के लिए। साधु उसकी मनोदशा भाग गए,
साधु उसकी मनोदशा भाप गए और उन्होंने तुरंत कहा, जा चूहा बन जा, और उन्होंने उसको चूहा बना दिया। हमारे कर्म ही हमको बिगाड़ते और बनाते हैं, तो कर्म ही सबसे ज़्यादा महान है, कर्म की ही जय है। तो कर्म आप अच्छे करिए। जब आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका कोई बाल बाका भी नहीं बिगाड़ पाएगा। भले 1000 दुश्मन खड़े हों, लेकिन विजय आपकी होगी, विजय आपकी होगी। महाभारत में चाहे जितने खड़े हों, लेकिन जीत किसकी हुई? जहाँ कृष्ण थे। भले उन्होंने रणभूमि में जो भी नीतियां अपनाई हो, लेकिन उन्हीं की जय हुई। बाकी फ्रेंड्स, आपको ये मोटिवेशनल कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए मोटिवेशनल स्टार आपसे हरिओम करती हैं। हरिओम फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।